हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट के क्षेत्र क्या होते हैं और एनवायरनमेंट के घटक क्या होते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एनवायरनमेंट क्या होता है। तो एनवायरनमेंट को आप हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण से आपके परि प्लस आवरण बनता है। परि प्लस आवरण मिलके क्या बनता है? पर्यावरण बनता है। तो परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। तो पर्यावरण का मतलब होगा जो भी आपको चारों ओर से ढके हुए है उसे आप क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे। तो आप देख सकते हैं इस टाइम आपके चारों तरफ क्या क्या चीजें हैं जो आपको चारों तरफ से ढके हुए हैं, तो वो ही आपका क्या कहलाएगा? आपका पर्यावरण कहलाएगा। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, एनवायरनमेंट क्या जो है हमारा एनवायरनमेंट जो वर्ड है ये हमारा किससे मिलके बना है? ये आपका एक एनवायरनर वर्ड है, उससे मिलके बना है, जो कि आपका फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। क्या वर्ड है? एनवायरनर वर्ड है, जो आपका फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, जिससे आपका एनवायरनमेंट बना है। तो सिंपल है, पर्यावरण में कुछ नहीं है। पर्यावरण का मतलब यही होता है जो भी चीजें आपको चारों ओर से ढके हुए हैं वो ही आपका पर्यावरण कहलाता है और वो ही सब चीजें आपको प्रभावित करती हैं। देख सकते हैं इस डेफिनेशन में भी आप, एनवायरमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंस अस। जो आपका एनवायरमेंट है, जो आपका पर्यावरण है, एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बिल्कुल सही लिखा है। एक पर्यावरण जो है ये आपकी बाहरी शक्ति है जो कि आपको प्रभावित करती है, जिसका आप पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। वो कैसे पड़ेगा? क्योंकि देखिए आप जैसे भी पर्यावरण में रह रहे हैं, जैसे आपका आसपास का माहौल है, जैसे आपका आसपास का सब चीजें, जितनी भी चीजें हैं आपके समाज में, वो आपको प्रभावित करेंगी। क्योंकि पर्यावरण का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हम पर। बस हमारे जीन्स पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, अदरवाइज हर सेक्टर में हमारा उसका पर प्रभाव पड़ेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक हमारा होता है बायोटिक, एक होता है नॉन बायोटिक घटक। जैविक बोलते हैं बायोटिक को और नॉन बायोटिक को हम अजैविक बोलते हैं। जैविक घटक कौन से होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में? जैविक घटक वो होते हैं जिनमें जीवन होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपना जैविक घटक कहेंगे। जैसे कि आपके प्लांट्स हुए, आपके एनिमल्स हुए, मैन हुए, ह्यूमन बींग्स हुए, इन सभी में जीवन है, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके बायोटिक घटक कहलाएंगे। नॉन बायोटिक घटक कौन से होते हैं? जिसमें जीवन नहीं होता है। तो जैसे कि आपकी लैंड हुई, वाटर हुआ, एयर हुई, तो ये सब आपके क्या कहलाएंगे? अजैविक घटक कहलाएंगे। हमने स्लाइड में सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। पूरा हमने डिटेल में नहीं लिया है क्योंकि वो आपके इतना काम का नहीं है। नेक्स्ट समझते हैं पर्यावरण के क्षेत्र क्या होते हैं। तो जैसे सबसे पहला हमारा होता है स्थल मंडल, जिसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर। तो जो स्थल मंडल है वो वही है जिस पर हम लोग रह रहे हैं। और आपकी जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी की सबसे अपर मोस्ट लेयर जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, उसका 29% जो होता है वो हमारा स्थल मंडल का होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि स्थल मंडल कौन सा है जिस पर हम लोग रह रहे हैं। और जो स्थल मंडल होता है वो हमारा बनता है मैदान, पहाड़, पर्वत, इन सब से मिलके हमारा स्थल मंडल बनता है। नेक्स्ट देखते हैं अपना हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है आपका जलमंडल। तो जो आपका हाइड्रोस्फीयर है, जलमंडल है, वो आपका पृथ्वी के 71% में हमारा जो है 71% में हमारा जलमंडल विराजमान है। तो एक तरह से जलमंडल के अंदर आपके आ जाते हैं आपके नदी, आपकी झीलें, आपके समुद्र, सागर, जो भी हमारे जल से रिलेटेड हैं वो हमारे किस में आ जाते हैं? जलमंडल में आ जाते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है कि जितनी भी गैसेस पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं, एक तरह से वो आपका क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर आपकी आ जाती है जैसे कि ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन आपकी 20.95% है, नाइट्रोजन आपकी 78.8% है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.036% है और ऑर्गन आपकी 0.93% है। तो ये सारी गैसेस जो आपकी पृथ्वी को घेरे हुए हैं, तो ये क्या कहलाएंगी आपकी यहाँ पे इसमें एटमॉस्फेयर में आ जाएंगी। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है एटमॉस्फेयर पे, तो नाइट्रोजन आपकी सबसे ज्यादा पाई जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो आप इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और आपका लास्ट पॉइंट है ये बायोस्फेयर। बायोस्फेयर आपका होता है जैव मंडल जिसमें जीवन होता है। स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, जहाँ पे ये तीनों पाए जाते हैं और एक जीवन को संभव करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपना बायोस्फेयर कहेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर होना चाहिए और वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।